Hello everyone, welcome back to the channel. So here I am Vanshika Thomas to share my knowledge with you. तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th मैथ के सेकंड चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 2.2. So let's begin the video. तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है ये? Find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at first part है ये x equals to 0, second part x equals to -1 and third part x equals to 2. हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? ये जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें इसके अंदर सबसे पहले वेरिएबल जो है मतलब x उसकी वैल्यू 0 रख के देखनी है कि इसका इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी. और सेकंड पार्ट में क्या करना है, इस x की वैल्यू रखनी है -1, फिर इसकी वैल्यू अलग आ जाएगी पॉलिनोमियल की, वो फाइंड करनी है और देन हमें x की वैल्यू रखनी है 2. चलिए सॉल्व कर लेते हैं. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को एक नेम देंगे. ये होता है मतलब बिल्कुल करने का मेथड. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग p लेंगे. हम लोग जनरली मतलब p ही लेते हैं बिकॉज p फॉर पॉलिनोमियल. आप लोग कुछ और भी ले सकते हैं. अब हम लोग क्या करेंगे, हमें 2 लगाएंगे ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम लोग जो वेरिएबल इस पॉलिनोमियल के अंदर है, क्या है वेरिएबल x, हम लोग लिख देंगे इसके अंदर x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को एक नेम दे दिया. अब हमें क्या करना है, फाइंड करनी है वैल्यूज पॉलिनोमियल की एट x इक्वल्स टू 0. हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू फाइंड वैल्यू ऑफ p0, मतलब इस पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वैल्यू 0. पुट x इक्वल्स टू 0 इन px. फाइन, ये होता है बिल्कुल करने का मेथड, तभी आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स. अब कर देते हैं. देन p इक्वल्स टू 0. अब देखेंगे वैल्यू. देन 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3. इट विल बी लाइक 0, यहाँ पे ये 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा एंड 0 इंटू 4 0 प्लस 3. वी कैन कट दिस डाउन. तो यहाँ पे क्या आ गई हमारी p0 3 आ गया. अब हम करते सेकेंड पार्ट. टू फाइंड वैल्यू ऑफ p माइनस 1, बिकॉज यहाँ पे क्या दिया हुआ है -1. एक पुट x इक्वल्स टू -1 इन px. तो सेम कर देंगे अगेन. p -1 इक्वल्स टू 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3. यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 इंटू -1 -5. अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो -4 इंटू 1 -4 प्लस 3. यहाँ पे क्या आ गई इसकी वैल्यू. अब यहाँ पे क्या है, -5 -4 प्लस 3. अब यहाँ पे क्या है, सेम साइन आ रहा है, हम लोग इसलिए क्या कर देंगे एडिशन. एक आपने रूल पढ़ा होगा चैप्टर टीचर के अंदर इन क्लास 6th और 7th आई थिंक, इन 7th 8th, ठीक है. तो उसमें क्या होता है, जब भी आपको सेम साइन मिलेंगे तो आप लोग क्या कर देंगे एडिशन, और जब भी मिलेंगे डिफरेंट साइन तब क्या कर देंगे सब्ट्रैक्शन. फाइन. तो यहाँ पे क्या आ गए हमारे ये सेम साइन, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे एडिशन. तो 5 + 4 9. अब यहाँ पे साइन किसका आएगा, यहाँ पे दोनों किसके हैं हमारे नेगेटिव है, दोनों किसके हैं माइनस के. यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस. नहीं तो हम लोग क्या चेक करते हैं कौन सा बड़ा है. यहाँ पे क्या आ जाएगा +3. अब यहाँ पे क्या हो गया, क्या आ गए डिफरेंट साइन, तो हम लोग क्या कर देंगे सब्ट्रैक्शन. तो देन 9 - 3 6 आ जाएगा. अब साइन किसका आएगा, कौन सा बड़ा है 9 या 3, 9 बड़ा. यहाँ पे क्या आ जाएगा -6. तो ये हो गई वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू -1. अब हम करते हैं थर्ड पार्ट. टू फाइंड वैल्यू ऑफ
P2. Put x equals to 2 in Px. फाइव इंटू टू माइनस फोर इंटू टू का स्क्वायर प्लस थ्री। से ये सबसे मतलब इजीएस्ट क्वेश्चन है, बट हमें ओनली सपोज ये था ना, यहाँ पे हमें ओनली क्या चेक करना था, साइन। बाकी ये जो है ना बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चंस है। अब कर लेते हैं इनको। फाइव इंटू टू 10 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, टू का स्क्वायर क्या आ जाएगा, फोर, फोर इंटू फोर 16, साइन आ जाएगा माइनस, माइनस था, प्लस थ्री। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग क्या करेंगे, जिनके साइन सेम उनको साथ में ले लेते हैं, 10 प्लस थ्री, देन इसको अलग कर देते हैं माइनस 16 को। तो क्या आ जाएगा, 13 माइनस 16। अब क्या आ गए, साइन अलग अलग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो 16 माइनस 13 3। अब साइन किसका आएगा, प्लस का है माइनस का, यस माइनस का, बिकॉज क्या है 16 बड़ा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इजीएस्ट इजीएस्ट इजीएस्ट। अब हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन, लेट्स इरेज दिस। अब ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इजी 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 है। यहाँ पे क्या है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट है P then y equals to y square minus y plus 1। अब यहाँ पे P0 का मीनिंग क्या है, सॉरी, यहाँ पे इस P0 का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है हमें उसकी वैल्यू क्या रखनी है, 0। देखिए यहाँ पे क्या है, इसने ऑलरेडी पॉलिनोमियल को नेम दे रखा है। तो इसके अंदर टोटल 4 पार्ट्स, मैं आपको फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी के 3 पार्ट बहुत ही इजी हैं। तो एक बार आप करके देखना, और अगर नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं आपके लिए एक और वीडियो पोस्ट करके समझा दूंगी। अब इसको कर लेते हैं, फाइन। ये बिल्कुल इजी है, हमें कुछ नहीं करना है। तो कुछ सेम लिखेंगे, टू फाइंड वैल्यू ऑफ P0 put x equals to 0 in Py। put y equals to 0। x लिखने की हैबिट हो गई बहुत ही भयंकर मुझको, यहाँ पे लिख देते चलिए, p then 0, 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1। अब ये जो 0 कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर 1। अब निकाल देते हैं, टू फाइंड वैल्यू ऑफ P1 put y equals to 1 in Py। कर देते हैं, पुट P1 equals to, आगे क्वेश्चन ये भी, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। अब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे पहले ही। तो यहाँ पे क्या आ गई, P1 की वैल्यू 1। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, लेट मी चेंज द मार्कर। टू फाइंड वैल्यू ऑफ P2 पुट y equals to 2 in Py। कर देते हैं, P2 equals to 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे क्या है, देखिए डिफरेंट साइन, यहाँ पे क्या है आगे, नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी साइन डिफरेंट होगा हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो देन 2 में से बन जाएगा तो क्या बचेगा, 1। अब साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा, बिकॉज 2 बड़ा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 3। तो ये था हमारे सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। बाकी के 3 पार्ट्स आप लोग सॉल्व करके ट्राई करना। अब हम समझते हैं थर्ड क्वेश्चन, लेट्स इरेज दिस। अब ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम।
इसके अंदर टोटल 8 पार्ट थे और उनमें से मैंने 3 पार्ट चूज करे, थोड़े इंटरेस्टिंग थे, बाकी सब तो बहुत इजी थे। फाइन, तो मैं आपको ये 3 पार्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप लोग एक बार खुद करके देखना और अगर नहीं हो तो कमेंट कर देना। आप चलिए समझते हैं, हमें क्या चेक करना है, वेरीफाई करना है हमको कि ये जो इनके सामने दी हुई ये इनके जीरोस हैं। अब ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जीरो मतलब पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे जब हम लोग उसके अंदर रखें तो वो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो बन जाए। सपोज अगर मैं आपसे कह रही हूँ 5x, फाइन, अब मैं इसके अंदर x की क्या वैल्यू रखूं कि जो इसकी वैल्यू है वो जीरो बन जाए। तो क्या रखूंगी यहाँ वैल्यू x की जीरो, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू जीरो जाए जीरो। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर 0x की वो वैल्यू है जिससे वो पॉलिनोमियल क्या बन गया, जीरो। से यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 5x। एक और एग्जाम्पल, मैं आपसे कह रही हूँ अगर 2x प्लस 3 है, अब इसके अंदर जीरो क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जीरो कर देंगे इक्वल्स टू में। अब सॉल्व करेंगे, 2x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3/2। अब चेक करते हैं रख के, अब जब हम लोग यहाँ पे ये इस x की वैल्यू रखेंगे, अगर तब ये जीरो आ गई तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा कि ये वैल्यू जीरो है इस पॉलिनोमियल की। अब चेक कर लेते हैं, तो शुरू करते हैं, यहाँ पे क्या आ गया -3 + 3, तो ये क्या हो गया, जीरो। फाइन, अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो बना दे, मतलब वो जो मतलब पॉलिनोमियल के अंदर RHS को जीरो कर दे। सिंपल सी बात है, वो हमारी क्या हो जाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम समझते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, px इक्वल्स टू 3x + 1, यहाँ पे हमें क्या दी हुई है वैल्यू x की, -1/3। अब वेरीफाई करते हैं इसको। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट, पुट x इक्वल्स टू -1/3 इन px। अब कर देते हैं इसको पुट, यहाँ क्या लिख देंगे, -1/3, यहाँ पे 3 इंटू -1/3 + 1। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 से 3 हो जाएगा कट, यहाँ पे क्या बच गया, -1 + 1। अब यहाँ पे क्या है, दोनों डिफरेंट साइन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन। तो क्या क्या हो जाएगा, 1 - 1 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। अब जीरो के आगे कोई साइन नहीं होता, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओनली जीरो। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी वैल्यू जीरो आ गई, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हेयर x इक्वल्स टू -1/3 is a zero of px। ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, बिकॉज जब हमने इसको पुट किया पॉलिनोमियल में तो उसकी वैल्यू क्या बन गई, जीरो। अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट, दैट इज px इक्वल्स टू lx + m। अभी क्या दी हुई है हमको, x की वैल्यू -m/l। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको भी, नॉट वर्किंग। सब मार्केट में क्या हो गया एक साथ, चलिए पुट x इक्वल्स टू -m/l इन px। कर देते हैं पुट -m/l, यहाँ भी कर देते हैं l इंटू -m/l + m। अब यहाँ पे क्या होगा, ये l से l हो जाएगा कट, यहाँ पे क्या बच गया, -m + m। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगेन जीरो, बिकॉज डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो m - m जीरो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। तो हेयर ऑल्सो x इक्वल्स टू कहते हैं -m/l इज अ
0 ऑफ पी एक्स। इस क्वेश्चन के अंदर ये जो एल और एम है ये वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल क्या है, ओनली एक्स। फाइन, अब से कर लेते हैं रेस, फिर हम लोग करेंगे इसका 8th पार्ट। अब हम लोग सॉल्व करते हैं 7th पार्ट। यहाँ पे क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे वैल्यू क्या दी हुई है एक्स की, -1 अपॉन √3, एंड एक और दी हुई है 2√3। अब हमें इस रूट को देख के बिल्कुल रियल, तो घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। पुट x इक्वल्स टू -1 अपॉन √3 इन पी एक्स। अब पुट कर देते हैं, p -1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 3 इंटू -1 अपॉन √3 का स्क्वायर -1। अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, इस -1 अपॉन √3 का स्क्वायर करना है। तो कैसे करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 है। हम पहले नोट कर देती हूँ, 3 इंटू, हाँ, तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1 है, हम लोग क्या लिख देंगे 1। अब √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा। अब देखिए, तो जब भी हम सपोज, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी चीज को 2 बार। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 को, तब इसलिए हमारा क्या आ जाएगा 3। फाइन, यहाँ पर लिख लेते हैं -1। अब ये 3 से 3 हो जाएगा कट, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 - 1 दैट इज 0। अब पहले हम लोग ये जो एक और पार्ट है इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि ये जो है वो इसका 0 है या फिर नहीं है। अब हमें क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू 2 अपॉन √3 इन पी एक्स। कर देते हैं इसको भी अब हम लोग, p अपॉन √2 अपॉन √3 इक्वल्स टू 3 इंटू 2 अपॉन √3 का स्क्वायर -1। p अपॉन 2 अपॉन √3 इक्वल्स टू 3 इंटू, अब हमें अगेन करना है 2 अपॉन √3 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, बिकॉज जब हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और अब √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 3 -1। अब ये 3 से 3 हो जाएगा कट, यहाँ पे क्या बचेगा 4 - 1 दैट इज 3। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 3 आ गई, मतलब 0 नहीं आई। इसलिए ये जो x की वैल्यू है 2 अपॉन √3, ये इस पॉलिनोमियल की 0 नहीं है, बट ये बिल्कुल है, बिकॉज जब हमने इसको रखा था यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 0। हम लोग क्या लिख देंगे, यू कैन राइट इट हेयर, मैं भी सिर्फ बोल देती हूँ, हेयर x इक्वल्स टू -1 अपॉन √3 इज द 0 ऑफ px, बट x इक्वल्स टू 2 अपॉन √3 इज नॉट अ 0 ऑफ px। तो ये था हमारा 3rd क्वेश्चन। हम समझेंगे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 4th क्वेश्चन। लेट्स इरेज दिस ऑल। अब हम समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये रहा, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हम लोग ने क्या किया था, 0 है या फिर नहीं वो उस पॉलिनोमियल की वेरीफाई किया था। अब हमें क्या करना है, 0 फाइंड आउट करनी है। चलिए कर लेते हैं। अब इसके अंदर भी टोटल 7 पार्ट है और मैंने उनमें से कुछ 3 चूज किए, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, और बाकी आप लोग खुद करके देखना, और अगर नहीं हो तो क्या करना है कमेंट कर देना। अब करते हैं सॉल्व। पी एक्स बार बार तो लिखने की जरूरत है नहीं, लीव इट। हम लोग क्या लिखेंगे अब,
फॉर फाइंडिंग जीरो पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि जो फॉर फाइंडिंग जीरो जीरो फाइंड आउट करने के लिए जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। अब हम इसको पुट कर देते हैं x प्लस फाइव इक्वल जीरो में हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो x इक्वल्स टू, अब ये 5 यहाँ पे किसका है, पॉजिटिव, वहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अब क्या हो जाएगा, -5। सो x इक्वल्स टू -5 इज अ जीरो ऑफ px। देखा कितना इजी है। अब इसको आप लोग चेक जरूर करना अपने माइंड में, एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, x की वैल्यू -5। जब भी हम लोग यहाँ पे अगर -5 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 + 5, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब हो गया ना पॉलिनोमियल जीरो, मतलब ठीक है। अब करते हैं हम लोग सेकंड पार्ट, सॉरी सिक्स्थ पार्ट। फॉर फाइंडिंग जीरो px इक्वल टू जीरो। अब इसको पुट कर देंगे हम लोग, इधर जो दिया हुआ है px की वैल्यू दैट इज x इक्वल टू जीरो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जीरो फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू, हम लोग इस a को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू -a लिख देते हैं। सो x इक्वल्स टू -a इज अ जीरो ऑफ px। अब यहाँ हमें पता कैसे चला कि जो x ही वेरिएबल है, a हमारा वेरिएबल नहीं है। हम लोग इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, हम लोग यहाँ पे हम लोग x को इधर ले जाते, सपोज ऐसे हम लोग x को इधर लेके जाते, बोलते a इक्वल टू -x, ये जीरो है। हमने ऐसा क्यों नहीं किया, बिकॉज यहीं पे दिया हुआ है ये क्वेश्चन के अंदर ही px, मतलब सिर्फ x ही वेरिएबल है, a वेरिएबल नहीं है। फाइंड आउट, फाइन क्या बोल रही हूँ मैं अभी। अब हम लोग करते हैं लास्ट पार्ट, इधर हो जाएगा आई थिंक 7। अब फॉर फाइंडिंग जीरो विल इट अगेन px इक्वल्स टू जीरो, क्या लिख देंगे, cx प्लस d इक्वल्स टू जीरो। यहाँ भी हमारा वेरिएबल क्या है, x ओनली। यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पे किसका है, ये पॉजिटिव का। अब हम लोग क्या करेंगे, ये c जो है यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, वहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x इक्वल्स टू -d अपॉन c। सो हेयर x इक्वल्स टू -d अपॉन c इज अ जीरो ऑफ px। एक बार चेक कर लेते हैं माइंड में कि पक्का ठीक है ना, सॉल्व कर लेते हैं एक बार माइंड में। c इंटू -d अपॉन c प्लस d, इससे c कट जाएगा, -d प्लस d जीरो। चेक तो जरूर ही करना है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.2। आई विश आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो, और अगर यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज थी 2.1 और इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, जाकर देख लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।